आ गए 11th बर्बाद करके, खेल लिया बीजीएमआई, देख लिया यूट्यूब, चला लिया इंस्टा, नहीं और वेब सीरीज देख लो। मैं चले जाता हूँ नीट देने। होश में आ गए हो? होश में कि अभी भी सो रहे हो? और अगर अभी भी सो रहे हो ना तो जाग जाओ, वरना पता है क्या होगा, तुमसे आधे से भी कम टैलेंटेड और कम रिसोर्सेस वाला बंदा ना पीछे से दौड़ते हुए आएगा, दौड़ते हुए, और तुम्हें बोलेगा अबे हट जा, सामने से मेरी टॉप रैंक आई है, और तुम फिर सोते रह जाना। तो अगर तुम नहीं चाहते ना कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हो, तो बेटा यही समय है, जितनी जल्दी हो सकता है संभल जाओ, वरना पता है क्या होगा, नीट के बाद आएगा तुम्हें तुम्हारे रिलेटिव्स का फोन, क्या हेलो बेटा क्या हुआ नीट का, तो तुम ना फिर फोन नंबर चेंज कर लेना, क्योंकि तुम्हारे फोन नंबर जितनी तो तुम्हारी रैंक आएगी। तो देखो जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, मन से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने वो खुद एक्सपीरियंस करा है। मेरी खुद की 11th पूरी बर्बाद थी। पूरी 11th मैंने बीजीएमआई खेला है, मैंने यूट्यूब देखा है, मैंने अमंग अस खेला है, पूरी 11th बर्बाद करी है। और मेरे नंबर कितने आते थे? 330, 340, 360। और ये बायो का नहीं बोल रहा हूँ मैं, टोटल बोल रहा हूँ, टोटल। तो मेरी ये जो टॉप रैंक आई है और एम्स मिला है ना, सब कुछ 12th में करा है। पूरी 11th बर्बाद करने के बावजूद सब कुछ कवर करा है और सब कुछ 12th में करा है। इस टॉपिक के बारे में बताने के लिए मुझसे अच्छा बंदा तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। और ये तुम अच्छे से समझ लो, अगर तुम सोच रहे हो ना कि चीजें अपने आप बदल जाएगी, कि हाँ यार अभी तो 11th खत्म हुई है, अभी तो स्टार्टिंग है 12th की, सब हो जाएगा अपने आप ठीक, तो अपने आप कुछ नहीं ठीक होने वाला। इनर्शिया जानते हो ना, जब तक फोर्स नहीं लगाओगे कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो जो करना है ना तुम्हें ही करना है, और अभी करना है, और अभी से ही सारी बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, और अभी से ही ट्रैक पे आना पड़ेगा। और 12th में अगर सब कुछ अच्छे से कवर करके टॉप रैंक लानी है ना, तो वीडियो आखिर तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब तो हो चुकी है 11th बर्बाद, अब पछताने का तो मतलब है नहीं। तो अब अपन बात करते हैं कमबैक कैसे करना है, अल्टीमेट कमबैक स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। तो ये 3-4 टाइप की होगी, इसमें 4-5 चीजें होगी, वो अच्छे से तुम समझ लो। तो पहली जो चीज इसमें करनी है आपको, वो आपको करनी है आपके जितने भी मॉक टेस्ट दिए आपने 11th में, जितने भी चैप्टर वाइज, पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट, जितने भी दिए आपने मॉक टेस्ट, सारे उठाओ और सबका अच्छे से एनालिसिस करो। जितनी भी मिस्टेक है, क्या गड़बड़ी हुई, सिली मिस्टेक, कंसेप्ट मिस्टेक, कौन से चैप्टर में मिस्टेक, सब कुछ अच्छे से एनालिसिस करो और अपने वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो। इसका मेन काम है एनालिसिस करने का, कि आपको पता लगे कौन से चैप्टर्स आपके अच्छे से हुए और कौन से चैप्टर्स वीक है। तो अच्छे से सब कुछ एनालिसिस करो और अपने वीक चैप्टर्स आइडेंटिफाई करो और उन सबको नोट करो, कौन से चैप्टर्स आपके वीक है, किससे सबसे ज्यादा गलतियां हो रही है। तो अब आपको क्या करना है, जैसा मैं बताता हूँ, एक टेबल बनाना है। उसमें आप लिखो आपका सब्जेक्ट कौन सा है और उसके सारे चैप्टर्स लिस्ट कर दो। उसके बाद कॉलम्स बनाओ और उसमें लिखो आपको क्या क्या रिसोर्सेज कंप्लीट करने हैं, और मतलब क्या क्या उसके नोट्स पढ़ने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, पीवाईक्यू करना है, एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, वो सारी चीजें नोट करो और सारे चैप्टर नोट करो। और जो आपका होते जाए उसे टिक ऑफ करके जाओ, उसको टिक ऑफ करते जाओ और उसको करते जाओ। जैसे प्लांट एंड आर्ट हो गया एक बार, फिर उसके एनसीईआरटी हो गई एक बार, नोट्स हो गए एक बार, पीवाईक्यू हो गया एक बार। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके सारे चैप्टर्स है उनको एक बेसिक लेवल पे तो लाना है। ऐसा नहीं करना है कि समझ लो आपका प्लांट एंड आर्ट हो गया और प्लांट एंड आर्ट की आपकी मॉड्यूल तक हो गई, तो अब आप क्या कर रहे हो, आपको प्लांट एंड आर्ट अच्छा लगने लग गया तो आपने उसकी एक एक्स्ट्रा बुक कर दी और एक और एक्स्ट्रा बुक कर दी, और बाकी आपके चैप्टर सिर्फ एनसीईआरटी और नोट्स तक ही हो रखे हो, उनकी आपकी मॉड्यूल भी सॉल्व नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं करना है, सब बायस नहीं हो जाना है एक चैप्टर पे। एक चैप्टर कोई आपको पसंद आ रहे, कोई चैप्टर्स फिजिक्स में बहुत होता है, कोई चैप्टर्स आपको पसंद आ गए तो आप उसकी थ्योरी पढ़े ही जा रहे हो, उस पर और क्वेश्चंस करे ही जा रहे हो। तो ये नहीं करना है आपको, सबको एक बेसिक लेवल पे तो लाना है। एटलीस्ट जो भी आपका लेवल तक पहुंच सकते हो उसको एक बेसिक लेवल पे सबको लाना है। तो जैसे आपका, पर ऐसा भी ध्यान रखना है कि जैसे कोई चैप्टर्स रहते हैं जो मुश्किल रहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स रहते हैं, जैसे इसमें यही ले लो अपन, प्लांट एंड आर्ट ले लो। तो प्लांट एंड आर्ट थोड़ा बड़ा चैप्टर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। एनिमल किंगडम ले लो, या वैसे जो चैप्टर्स है जिसमें मटेरियल ज्यादा रहता है याद करने का, थोड़े कंसेप्ट ज्यादा रहते हैं याद करने के, तो उनका आपको रिविजन का अमाउंट, उनका नोट्स का रिविजन का अमाउंट, उनका एनसीईआरटी के रिविजन का अमाउंट आपको ज्यादा रखना है। तो जैसे आपका रिवीजन होते जाए आप टिक करते जाओ, कितनी बार आपका रिवीजन हो गया टिक करते जाओ, कितनी बार नोट्स पढ़ लिया आपने टिक करते जाओ। तो ऐसे आपको पता रहेगा कौन सी चीज में आप कहाँ तक पहुंचे और आपका कितना कवर हुआ है। और आपको आपकी 12th स्टार्ट होने से पहले तक जितना ज्यादा आप कवर कर सकते हो, जितनी ज्यादा चीजें कवर कर सकते हो, जितनी ज्यादा चीजों के रिसोर्सेज जहां तक आप कर सकते हो, वो आपको ट्राई करना है करने का। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्मूला कॉपी बनानी है। अगर आपने अभी तक फॉर्मूला कॉपी नहीं बनाई है तो यही टाइम है। मैंने भी पूरी 11th में फॉर्मूला कॉपी नहीं बनाई थी, मेरे को 11th के बाद पता लगा था कि फॉर्मूला कॉपी बनानी रहती है। तो अभी तक आपने अगर नहीं बनाई है तो यही टाइम है, बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बेस्ट टाइम है अभी से ही। अगर 12th की क्लासेस अभी चालू नहीं हुई होगी तो पूरा 11th की पूरी फॉर्मूला कॉपी अभी बनाना चालू करो। तो देखो जैसे मैंने बोला कि इन चैप्टर्स के जैसे तुम नोट्स पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, समझ लो तुम फिजिक्स का रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हो।
रोटेशनल मोशन के तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो नोट्स रिवाइज करते करते ही साथ प्लेन पेज लो, A4 साइज पेज लो, और उसमें जैसे जैसे आप तुम पढ़ते जा रहे हो नोट्स, उसमें से फॉर्मूला ढूंढो, फॉर्मूला निकालो और फॉर्मूला लिखते जाओ, अपनी फॉर्मूला कॉपी बनाते जाओ। तो तुम्हारे नोट्स पढ़ते पढ़ते ही साथ तुम्हारी फॉर्मूला कॉपी बनाओ, तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और साथ ही तुम्हारी अच्छे से फॉर्मूला कॉपी भी बन जाएगी, उसमें फॉर्मूला भी आ जाएंगे, और उसके सारे जो भी अंदर के वो है वेरिएबल्स है, उनका क्या डेफिनेशन, क्या चीज है, वो कहां से कहां तक की उसकी वैल्यू है, वो क्या डिफाइन करता है वेरिएबल, सारे उसके टर्म्स भी लिखते जाओ, तो तुम्हारी फॉर्मूला कॉपी अच्छे से बन जाएगी। ये आपको बनानी है फिजिक्स के लिए और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और याद रखना, ये ऐसी चीज है कि आप स्किप कर ही नहीं सकते। आपने अगर स्किप करा तो आखिर में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि तुम खुद ही सोच लो कि एग्जाम से पहले तुम कितना रिवाइज करोगे। तुम्हारी नीट की एग्जाम है, एक हफ्ते में तुम्हारे मॉक टेस्ट है, जब फुल सिलेबस आते हैं तब तुम कैसे इतना सारा रिवाइज करोगे। तो उसके लिए तुमको ये, अगर तुम्हारे पास रहेगा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की ये फॉर्मूला कॉपी, तो तुम्हारा जस्ट मेरा हो जाता था 2 घंटे में, 2 घंटे में पूरा 11th 12th का फिजिक्स रिवाइज हो जाता था 2 घंटे के अंदर अंदर। तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और आखिर में फिर आपको और कहीं टाइम पास करने की, इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी खुद की हाथों की बनाई हुई फॉर्मूला कॉपी रहेगी, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। अगली अपन बात करते हैं कि आप पहले इजी चैप्टर से चालू करो, क्योंकि अब क्या होगा, आप इजी चैप्टर से चालू करोगे ना, तो ये जो आपका टेबल है ये थोड़ा जल्दी भराएगा, थोड़ा भराएगा, चीजें टिक ऑफ होगी, तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आपने जो 11th बर्बाद करी है उसको वापस कवर करना है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो आप थोड़े इजी चैप्टर से स्टार्ट करो, तो उससे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो जो भी अपन ने अभी बात करी ना, जैसे आपको जितने भी आपने टेस्ट दिया उसका एनालिसिस करना है, तो उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स आपकी गई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग गए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको सॉल्व करना है, उनके आंसर्स चाहिए रहेंगे आपको, या फिर आपको अभी रिवीजन करना है बहुत सारा, तो उसके लिए आपको रिवीजन इफेक्टिव वे में कैसे करें, और भी मॉड्यूल आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन करोगे, जो भी करोगे उसमें बहुत सारे डाउट आएंगे। तो इन सब चीजों में हेल्प करने के लिए आपके लिए आया है एलेंस ऐप। तो मैं बता रहा हूं, मुझे ये अभी तक का सबसे यूजफुल और सबसे बेस्ट एजुकेशनल ऐप लगा। इसे खोलते ही मैं समझ गया कि भाई ये कुछ अलग है, ये सबकी तरह नहीं है, ये कुछ अलग है। इसमें आपको सबसे बेस्ट स्टडी टूल्स मिल जाएंगे और सबसे बेस्ट मटेरियल मिल जाएगा, वो भी एकदम फ्री में। तो चलो मैं आपको एलन ऐप के फ्री फीचर्स के बारे में बताता हूं। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा एली, जो एक एआई डाउट बॉट, और ये ऐसा वैसा डाउट बॉट नहीं है, ये आपका 24/7 एग्जाम प्रेप कंपेनियन है, जो आपके डाउट करेगा इंस्टेंट क्लिक में क्लियर। जो आप जैसे ही उसको डाउट बताओगे वैसे ही वो क्लियर कर देगा। और ये आपको हिंदी, इंग्लिश सब में अवेलेबल है। अब कोई सी भी लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसमें डाउट पूछो और ये उसमें बता देगा। और अगर आपको और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो भी आपके पास 2 लाख प्लस सॉल्यूशंस की लाइब्रेरी भी अवेलेबल होगी फ्री में। और अगली चीज आपको इसमें मिल जाएगी कंसाइज 20 मिनट रिकॉर्डेड वीडियोस, जो बनाए कोटा के एक्सपर्ट टीचर्स ने, जिसमें आपको एनिमेशंस और एंगेजिंग इलस्ट्रेशंस के साथ जितना भी टफ टॉपिक हो वो एकदम इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। और आपके एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको मास्टर करने का ये बेस्ट तरीका रहेगा। और इसमें आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाएंगे, जिसमें लास्ट 10 इयर्स ऑफ पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के की कांसेप्ट शॉर्ट एंड क्रिस्प फॉर्मेट में दिए हुए, जो ऑन द गो रिवीजन के लिए परफेक्ट रहेगा और एग्जाम टाइम में प्रिपरेशन करने के लिए, रिवाइज करने के लिए और बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट थिंग इज फ्री मॉक टेस्ट। इसमें आपको मिल जाएंगे जेईई और नीट के फ्री मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू टेस्ट, जो आप एलएन के स्टूडेंट से भी अपना परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाएगा आपको डिटेल में, जिससे आप आपकी गलतियां भी इंप्रूव कर सकते हो। और साथ ही आपको मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, मतलब एलन का क्वेश्चन बैंक पूरा अनलॉक, वो भी फ्री में, जिसमें आपको मिल जाएंगे अनलिमिटेड क्वेश्चन। मतलब आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। तो बिना किसी रुकावट के सक्सेस की तैयारी करो, और इतने सारे स्टडी टूल्स और इतना सारे स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है, वो भी एकदम फ्री में। तो एलन ऐप डाउनलोड करो यार, और अपनी नीट प्रिपरेशन को ले जाओ एकदम नेक्स्ट लेवल पे। तो एलन ऐप डाउनलोड करो। अगली मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे ही आपका 11th खत्म होता है, फिर 12th के जो चैप्टर्स चालू होते हैं, तो 12th के ना चैप्टर स्टार्टिंग वाले बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहता है शुरू में, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम बड़ा चैप्टर रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पर क्या होता है, बच्चा आता है 11th क्लियर करके, फिर वो सोचता है कि अभी तो टाइम है, अभी तो 12th में आए हैं, अभी तो हो जाएगा, अभी चलने दो। बट ऐसे चलने मत दो भाई, अभी टाइम पास करने का टाइम नहीं है, अभी तुम्हारा चीजें लाइटली लेने का टाइम नहीं है, अभी थोड़ा सा तुम्हें सीरियस होने का और थोड़ा सा अच्छे से काम करने का टाइम है तुम्हारा। तो ऐसा टाइम पास मत करना, शुरू से ही अच्छे से पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि जैसा अपन कहते हैं वेल बिगिन इज हाफ डन। तो 12th स्टार्टिंग होते ही अच्छे से करने लग जाओ, तो तुम्हारी स्टार्टिंग अच्छी होगी, तो तुम्हारी आगे की भी जर्नी एकदम बढ़िया से रहेगी। तो ये तुम अच्छे से समझ लो कि ये जो फोन का एडिक्शन है ना, अभी के टाइम पे सबसे बड़ा एडिक्शन है। ज्यादातर नीट एस्पायरेंट, ज्यादातर स्टूडेंट, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फोन के कारण ही रह जाते हैं, फोन के कारण ही उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इसी कारण वो पूरा खराब हो जाता है उनकी प्रिपरेशन। तो तुम्हें जितना बीजीएमआई खेलना था ना, तुमने खेल लिया 11th पे, तो ये बीजीएमआई और बाकी मोबाइल गेम्स खेलना ना तुम छोड़ दो। क्योंकि मैं खुद 11th के टाइम पे पूरा एडिक्टेड था बीजीएमआई से, सुबह उठते ही खेलने लग जाता था और पूरे क्लासेस मिस कर देता था और बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाता था।
और दिन भर मतलब ऐसा रहता है, दिन भर भी तुम्हारा गेम ही चलता है दिमाग में। तुमने एक बार खेल लिया वैसे हटता नहीं है, फिर तुम्हारे दिन भर चलता रहता है कि ऐसे ऐसे करना चाहिए था मेरे को, वैसे वैसे वो करना चाहिए था, वैसे वैसे पोजीशन पे जाना चाहिए था। तो पूरे टाइम में दिमाग में रहता है और पूरा टाइम पास हो जाता है, तुम्हारा पूरी प्रिपरेशन बर्बाद हो जाती है। तो अभी तक तुमने करा है तो कोई बात नहीं, बट अब बंद कर दो, ठीक है। और अगर तुम बुरी तरीके से एडिक्टेड हो तो पहले उस टाइम को लिमिटेड करो, पहले वो खेलने को टाइम को टाइमर लगा के लिमिटेड करो और इस एडिक्शन से बाहर निकलो। क्योंकि ये तुम अगर सोच रहे हो ना कि अभी मौका है, तो भाई तुम आ जाओ, एक बार कॉलेज में आ जाओ, फिर तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें जितना खेलना है तुम खेलो, एक बार पहले नीट क्लियर कर लो, वरना तुम ऐसे ही रह जाओगे, ठीक है। तो ये बीजीएमआई खेलना एक तो बंद करो तुम, ठीक है। दूसरी बात अपन करते हैं यूट्यूब की। इंडियाज गॉट लेटेंट तो बैन हो गया, पर तुम सबको मालूम है ऐसी बहुत चीजें आती रहती है और तुम टाइम पास करते रहते हो, ठीक है ना। तो ये यूट्यूब पे इंडियाज गॉट लेटेंट जब था तो कितने लोगों ने अपने कितने महीने टाइम पास करा है, ठीक है ना। और ऐसे ही बहुत सारी चीजों में लोग टाइम पास करते रहते हैं और ये टाइम वापस नहीं आने वाला। तुम एक बार कॉलेज आ जाओ, यहाँ पे तुमको जो करना है करो ना। तुम अगर यहीं पे ऐसे यूट्यूब पे ये प्रिपरेशन के टाइम पे यूट्यूब पे टाइम पास करते रहोगे तो कुछ नहीं हासिल होना, तुम्हें कुछ याद भी नहीं होगा। याद है तुम्हें लास्ट 4 वीडियो कौन सी देखी थी तुमने? कुछ याद नहीं रहता है अपने को, थोड़े से टाइम में भूल जाते हैं, सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर है ये। तुम यूट्यूब पे पूरा अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये यूट्यूब का भी टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। कैसे छोड़े तो वो अपन बात करते हैं कि तुम धीरे धीरे छोड़ना चालू करो, एकदम से तुमसे नहीं छूटेगा। तुम अपना टाइमर लगाना चालू करो। समझ लो तुम पहले बहुत ज्यादा रील्स देखते थे, बहुत ज्यादा यूट्यूब चलाते थे, तो टाइमर लगाना चालू करो। जैसे 20 मिनट का टाइमर लगा दो और जैसे 20 मिनट खत्म हुआ है, बिना कुछ थॉट दिए, बिना कुछ करे, सीधा अपना पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है। तो जो भी कर रहे हो ना, टाइमर लगा के करो, ठीक है। और जो भी तुम कंज्यूम कर रहे हो वो सोच समझ के कंज्यूम करो कि तुम क्या कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। कुछ भी ऐसी नेगेटिव चीजें ज्यादा कंज्यूम मत करो, कुछ भी चीजें मत कंज्यूम करो जिससे नेगेटिव इंपैक्ट हो तुम्हारे माइंड पे, या फिर ऐसा इंपैक्ट हो जैसे बीजीएमआई तुम खेलते थे तो दिन भर दिमाग में चलता रहता था, ऐसी चीजें कंज्यूम मत करो जो तुम्हारे दिन भर दिमाग में चले। जो भी अगर तुम कर भी रहे हो इस टाइम में, तो वही कंज्यूम करो जो उधर ही देखो और खत्म। पूरे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, दिन भर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए वो चीज। तो ये हो गई बात। अगली अपन बात करते हैं कॉर्नअप की। स्पेशली लड़के, भाई समझ जाओ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे दोस्त थे जो इतने ज्यादा टैलेंटेड थे मुझसे, जो इतने ज्यादा अच्छे थे पढ़ाई करने में, इतने अच्छे नंबर आते थे उनके स्टार्टिंग में, इस एडिक्शन में लग गए। पूरे टाइम उनके दिमाग में यही चलता था और पूरे टाइम वो इसी में बर्बाद करते थे, रिग्रेट में रहते थे। और इस सब की वजह से उनकी प्रिपरेशन हुई नहीं और आखिर में उनको कॉलेज भी नहीं मिला, सिलेक्शन भी नहीं हुआ उनका, फिर ड्रॉप लेते फिर रहे अभी, और अभी भी एडिक्टेड है, अभी भी उनसे छूट नहीं रहा है। तो भाई बहुत खतरनाक चीज है, मैं बता रहा हूँ। एडिक्ट हो जाओगे फिर छूट नहीं पाएगा, फिर पूरा टाइम वेस्ट, सब कुछ इधर ही चले आएगा, टाइम एनर्जी। तो जितनी जल्दी हो सकता है ना इसको छोड़ दो अगर आदत है, ठीक है। जितनी जल्दी हो सकता है इस चीज से बाहर निकलो, ठीक है। क्या करता है ये? सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता है तुम्हारा, टाइम वेस्ट तो तुम्हारा होता ही है, साथ ही साथ तुम्हें एडिक्शन कराता ही है, फिर छूटता नहीं है इतनी आसानी से, फिर बहुत परेशानियां होती है आगे जाके। फिर डोपामीन, तुम्हारा क्या होता है जब भी ये तुम ऐसी चीजें देखते हो कॉर्नर पे, तो तुम्हारा डोपामीन रिलीज होता है। तो तुम्हारा डोपामीन अगर ऐसे बार बार ऐसे रिलीज होता है ना, तो तुम्हारे जो डोपामीन रिसेप्टर्स रहते हैं वो सैचुरेट हो जाते हैं। तो फिर तुम्हें ऐसे हर चीज बोरिंग लगने लग जाती है, बाकी सब चीजें तुम्हें बोरिंग लगने लग जाती है, पढ़ाई फिर तुम्हें बोरिंग लगने लग जाती है, काम करना तुम्हें बोरिंग लगने लग जाता है, फिर पढ़ाई नहीं होती है तुम्हारी, फिर यही आता है दिमाग में, इसलिए पढ़ाई पे फिर फोकस नहीं लगता है। फिर बच्चे बोलते हैं आके कि मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं होता है, पढ़ाई पे फोकस नहीं लगता है, पढ़ाई बोर लगती है। बोर लगेगी, तुमने डोपामिन रिसेप्टर ही अपने सैचुरेट कर लिए ये देख देख के। तो इसलिए ये सब मत देखो और अपने रिसेप्टर्स की बारह मत बजाओ। सेम ही चीज इंस्टा में, इंस्टा भी कुछ कम नहीं है इन सबसे। इंस्टा भी वही करता है, एडिक्शन लगाता है तुम्हें, उसकी डोपामिन इरेज करता है तुम्हारा और उससे एडिक्ट कराता है। तो बाकी चीजें तुम्हें बोरिंग लगती है, बाकी चीजें करने का मन नहीं होता। साथ ही साथ क्या करता है कि तुम इंस्टा नहीं चलाते हो, इंस्टा तुम्हें चलाता है। इंस्टा तुमको अच्छे से जानता है किस टाइम पे तुम वल्नरेबल हो, किस टाइम पे तुम्हें क्या दिखाना चाहिए, तुम एडिक्टेड रहो, तो तुम इंस्टा को कभी नहीं चलाते हो, इंस्टा तुम्हें चीजें फीड करता है। और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है, जैसे बहुत सारा टॉक्सिक हसल कल्चर भी रहता है कि तुम्हें वो बोलेगा कि एकदम तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत है। वो बहुत सारे लोगों के सक्सेस दिखाएगा तुमको, तो तुम्हें उससे इंफीरियर फील होगा कि ये तो इस टाइम पे वैसा कर रहा है, वो तो इस टाइम पे वैसा कर रहा है। वो तुम्हें बोलेगा कि तुम्हें 5 बजे उठने की जरूरत है तभी तुम्हारा होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम जिस टाइम पे तुम्हें कंफर्टेबल रखता है, जिस टाइम पे तुम्हें पढ़ाई होती है, वही टाइम पे करो। मैं खुद रात भर
पढ़ता था 3-3 बजे तक, फिर सुबह पता नहीं कब उठ रहा हूँ 10 बजे, तो वो जो जिस टाइम पे तुम्हारी पढ़ाई होती है वैसे ही करना रहता है। तो ऐसे ही ये तुम्हें इंस्टा कुछ भी फीड करता है, इंस्टा कुछ भी तुम्हें फीड करता है, तो तुम्हारा दिमाग मेंटालिटी से खेलता ही है। तो इससे जितना ज्यादा दूर रह सकते हो ना दूर रहो, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं इस सबका सोल्यूशन क्या है। तो इस सबका सोल्यूशन एक तो ये कि तुम्हारे सारे नोटिफिकेशन, जितने भी तुम्हारे नोटिफिकेशन है, यूट्यूब, इंस्टा, सारे के सारे एप्स का नोटिफिकेशन तुम्हारा ऑफ रहना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी ऐप तुम्हारा ऐसा होम स्क्रीन पे नहीं रहना चाहिए, इंस्टा, यूट्यूब, ये वो कुछ भी होम स्क्रीन पे नहीं रहना चाहिए तुम्हारा। अगली बात अपन बात करते हैं, जो भी ये इंस्टा और यूट्यूब तुम देख रहे हो वो टाइमर लगा के करो, जितना कम हो सकता है टाइम लिमिट करो, और ऐप लिमिट्स लगा के करो। बिल्कुल भी तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना है जिनमें, इस एडिक्शन से निकलो जल्दी। ये धीरे धीरे तुम सबके अंदर से आना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरे को थोड़ा बहुत ये चीजें छोड़नी पड़ेगी, ये बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी, वरना मैं ऐसे ही रह जाऊंगा। वरना ऐसे ही 1% सिलेक्शन रेशियो नहीं है, बाकी सब लोग इसमें ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। और याद रखना, वी मस्ट ऑल सफर वन ऑफ द टू थिंग्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। तो याद रखना, ये जो पेन ऑफ रिग्रेट है ना, ये बहुत ज्यादा रहता है पेन ऑफ डिसिप्लिन से। पेन ऑफ तुम्हें चीजों से जो दिक्कतें हो रही है ना, अनकंफर्टेबलनेस हो रही है ना, कि पढ़ना पड़ रहा है, 2 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, 3 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, इससे जो तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, जब सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो इससे कई कई गुना वाली दिक्कत, कई गुना ज्यादा दिक्कत तुम्हें कई महीनों तक, कई सालों तक होगी। मैंने देखे ऐसे लोग, जब नीट नहीं हो पाती है ना क्लियर, तो 3 साल 4 साल मूव ऑन ही नहीं कर पाते, पूरे रिग्रेट में रहते, मूव ऑन ही नहीं कर पाते जिंदगी में आगे, कि क्या हो गया उनको पता ही नहीं लगता है, वो रिग्रेट में ही रहते तब तक। तो ये जो पेन ऑफ रिग्रेट होता है ना, बहुत तगड़ा होता है, ठीक है ना। तो ये डिसिप्लिन में रहो, वरना ये जो रिग्रेट आएगा ना तुम्हें खा जाएगा। तो अब अपन बात करते हैं, 11th तो खत्म हो गई, अब 12th में क्या करना है। क्या सिर्फ 12th पे फोकस करना है या साथ ही साथ 11th करना है? तो देखो, इसके मैं अपना मेथड बता देता हूं, मैंने क्या करा था। 12th स्टार्ट होने से पहले, 11th खत्म होने के बाद, बीच में जो टाइम था उसमें मैंने पूरा 11th जितना ज्यादा हो सकता था, मैं जितना ज्यादा कवर कर सकता था, जो जो चीजें मैंने तुमको बताई कैसे कैसे करना है, वो करा मैंने। पर जैसे ही 12th चालू हुई, मेरा पूरा फोकस सिर्फ 12th पे था। तो जैसे जब 12th होती है ना, तो उसमें जो कोचिंग्स के टेस्ट होते हैं ना, तो उसमें वो 11th के भी चैप्टर्स इंक्लूड करते हैं तुम्हारा रिवीजन कराने के लिए। तो उस टाइम तुम 11th के चैप्टर्स कवर कर सकते हो। उसके अलावा मैं क्या करता था, जैसे जब भी वीकेंड रहती थी, संडेज रहता था, तो संडेज को मैं थोड़ा टाइम निकाल लेता था, और उस टाइम में निकाल के 11th के अपने बचे हुए चैप्टर्स कंप्लीट कर देता था। पूरा हफ्ता 12th को दिया, संडेज को थोड़ा टाइम निकाल के 11th को दे दिया। तो ऐसे ऐसे तुम्हारे चैप्टर धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। 11th लंबी रहती है, आराम से धीरे धीरे तुम्हारे सारे चैप्टर कवर होते जाएंगे। और 12th खत्म होने के बाद तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा, तब तुम आराम से पूरा 11th रिवाइज कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो 12th के बीच बीच में भी हर वीकेंड थोड़ा टाइम निकालो 11th के लिए, 6 घंटे 7 घंटे निकालो आराम से 11th के लिए, और उसको अच्छे से हर वीकेंड हर संडे कवर करते जाओ। नेक्स्ट चीज अपन बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो देखो, मेरी एडवाइस मानो तो अभी तक अगर तुम सिंगल हो तो सिंगल ही रहो, ठीक है। ये बाबू सोना और इन सब में पढ़ने की ना जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूं, पर उसका ऐसा रहता है कि तुम्हारा जो पार्टनर हो वो भी स्टडी ओरिएंटेड हो, वो भी पूरा अपने स्टडी पे फोकस्ड रहो, वो तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा ड्रामा क्रिएट ना करे, ऐसी ऐसी चीजें रहती है। पर बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग ऐसा पार्टनर नहीं ढूंढ पाते, और वो पूरा अपना ये सब टाइम इस आशिकी में और बाबू सोना करने में पूरा टाइम वेस्ट कर देते। तो तुम ये अच्छे से समझ लो कि इस सब करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तुम कॉलेज आ जाओ, कॉलेज में तुम्हें ये सब करने का बहुत टाइम मिलेगा, तब तक अपना तुम अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो और अच्छे से अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। और जो लोग है रिलेशनशिप में भी, वो रिलेशनशिप को अच्छे से प्रोडक्टिव तरीके से उसमें काम करो, उसमें अच्छे से पढ़ाई करो। तुम्हारा पार्टनर हो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो और ये सब करो, ठीक है। इतना टाइम पास मत करो फालतू का। और अगर तुम्हें इतना ही प्यार करना है ना, तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कर लो प्यार, कर लो प्यार, कौन मना कर रहा है? करो, अपनी बायो के एनसीईआरटी से करो प्यार, कौन मना कर रहा है? पढ़ाई से प्यार करो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल से प्यार करो। मेरे को प्यार था फिजिक्स के न्यूमेरिकल से, मजा आता था करने में। ऐसा जैसे ही आंसर निकलता था पूरा सॉल्व करके, पढ़े हुए एकदम न्यूमेरिकल्स पे, मैं और मेरे दोस्त पढ़े हुए 2-2 घंटे हो गए न्यूमेरिकल सॉल्व करे जा रहे हैं, और बड़ा क्वेश्चन आ गया, मुश्किल क्वेश्चन, पूरे लगे पड़े, फिर आंसर आया तो जो फीलिंग आती थी भाई। न्यूमेरिकल से प्यार करो, पढ़ाई से प्यार करो, कौन मना कर रहा है? खुद से प्यार करो, खुद से प्यार करो भाई। सुबह उठो, मिरर में देखो, मिरर में देख के बोलो भाई यार क्या ही चीज बनाई है भगवान ने, लव यू ब्रो भाई, लव यू ब्रो। मिरर में देख के खुद से प्यार करो भाई, करना ही है तो करो भाई। बाकी मौके मिलेंगे तुमको कॉलेज में, बहुत मिलेंगे। अगली अपन बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। तो देखो, तुम्हारा जीवन सबसे अच्छे से तुम जानते हो,
तुम जानते हो कि पिछले साल तुमने क्या क्या करा था, क्या क्या चीजें करी थी, वो सब अच्छे से तुम जानते हो। तो तुम अच्छे से डीपली एनालाइज करो तुमने पिछले साल क्या क्या करा था, क्या क्या तुम्हारी बुरी आदतें थी, क्या क्या तुमने पढ़ाई में गड़बड़ी करी थी, क्या तुमने टेस्ट छोड़े थे, क्या टेस्ट से डर गए थे तुमने टेस्ट छोड़े थे, पढ़ाई की तुम्हारी हैबिट सही नहीं थी, तुम कभी भी कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हो, वो हैबिट्स गलत थी, तुम्हारी बैड हैबिट्स थी, तुम एडिक्टेड थे चीजों से, तुम इंस्टा पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम बातचीत में लोगों से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आवारागर्दी में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये कर रहे थे। या तुम्हारी मेंटेलिटी खराब थी, तुम एकदम विक्टिम मेंटेलिटी रखते हो, तुम्हें कुछ भी हो तुम्हारे जीवन में तुम दूसरों पर डाल देते हो कि ये इसकी वजह से हो रहा है, मेरे इधर तो जो हो रहा है, मेरा नंबर नहीं आ रहा है इसकी वजह से आ रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा है घर वालों की वजह से हो रहा है। तो ये सब तुम ये विक्टिम मेंटेलिटी और ऐसी मेंटेलिटी ना छोड़ दो, और ये एक्सक्यूजेस मेंटेलिटी कि मेरी गलती नहीं है, ये मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज हो गई, वो चीज हो गई, ये एक्सक्यूजेस देने से ना कुछ नहीं होगा। आखिर में फिर ना रिग्रेट लेके बैठे रहना और फिर ऐसे ही रह जाना। तो अपने प्रीवियस ईयर को ना फेस करो, उसमें देखो अच्छे से क्या क्या गलती हुई, दुख जरूर होगा बट पता लगेगा क्या गड़बड़ी हुई, थोड़ा रिग्रेट जरूर होगा कि क्या करा मैंने, बट सारी गलतियां पता लगेगी और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। तो अच्छे से अपना प्रीवियस ईयर एनालाइज करो, बैठो अच्छे से सोचो कि क्या क्या गलतियां करी थी, ठीक है। फिर ये सब जब तुम्हारा एनालिसिस हो जाए ना, तब एक नई जर्नी स्टार्ट करो। 12th नई जर्नी, नई क्लास, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ 12th स्टार्ट करो। और याद रखना माइंडसेट ही सेपरेट करता है, ठीक है। तुम्हारे पास अब ऑप्शन है कि या तुम्हारी 11th बर्बाद हो गई है, अब तुम या तो 11th बर्बाद हो गई, मैं कुछ नहीं पढ़ा, ये करके रोते रहो, जो ज्यादातर लोग करते हैं और अपना ऐसे ही रह जाते हैं, फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वहीं वो हार मान लेते हैं, ऐसा करते रहो। या फिर एक पॉजिटिव एनर्जेटिक माइंडसेट के साथ 12th को स्टार्ट करो। तुम अगर ये करोगे अच्छे से तो तुम्हें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं खुद ये चीज समझ गया था कि माइंडसेट रहता है भाई सब कुछ जो रहता है। तो तुम 12th पॉजिटिव माइंडसेट से स्टार्ट करो। मैं भी भूल गया था कि मैंने चलो 11th में जो हुआ सो हुआ। लोग आके तुमको बोलेंगे कि भाई तूने 11th नहीं करी, लोग तो कितने सालों से लगे हुए हैं, तूने तेरा 11th टाइम पास कर दिया, अब तेरे से नहीं होगा। जो भी बोले ना लोग, कुछ नहीं सुनना है, ऐसा कुछ नहीं रहता। मैं बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी 11th बर्बाद कर दी थी, पूरी बर्बाद हो रखी थी, फिर भी पूरा 12th अच्छे से कवर करा है और टॉप रैंक लाके एम्स लाया हूँ। तो ठीक है ना, सब माइंडसेट का खेल है। तुम चिल मारो, ठीक है। 11th गई, उससे चीजें सीख ली। अब आगे अच्छे से जो चीजें नीडेड है, जो चीजें अच्छे से करनी है वो करो। याद रखो, चिल मारो। अब थोड़ा 12th स्टार्ट हो रही है एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से। बहुत टाइम है तुम्हारे पास, कोई ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है तुम्हारे पास। टाइम है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो मोर देन इनफ टाइम है तुम्हारा अच्छे से सब कुछ कवर करके नीट में टॉप रैंक लाने का। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता तुमको। याद रखो, सिंसियर रहो, सीरियस मत रहो, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब 11th भाई चली गई तो अब चली गई, क्या कर सकते हैं। 12th स्टार्ट हो रही है, 12th पर अच्छे से ध्यान दो, ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। सिंसियर रहो, अपना काम ईमानदारी से, धोखा मत दो घर वालों को, अपने पेरेंट्स को धोखा मत दो। अपना काम ईमानदारी से करो, अच्छे से करो, सिंसियरली करो। तो देखो, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। ठीक है, तुम्हें परफेक्शनिज्म के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी 11th हो गई है तो 12th में तुम्हें कुछ ज्यादा ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब अच्छे से सिस्टमेटिकली अगर तुम रोज करोगे तो कवर हो जाएगा। ठीक है, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम जितना ज्यादा रोज पढ़ाई कर सकते हो उतनी ज्यादा पढ़ाई करो। नहीं होए थोड़ी बहुत बार, कभी कभी बैड डेज आए तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ होता है। बस तुम फिर वापस ट्रैक पे आ जाओ और पढ़ाई करते रहो तो तुम्हारा अच्छे से टॉप रैंक आ जाएगी, एम्स दिल्ली में आ जाएगा और सब कुछ सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो जो चीजें मैंने बताई वो सब ध्यान में रखो और एक नई बिगनिंग स्टार्ट करो, एक नया एरा, एक नया जर्नी, एक नया कमबैक स्टार्ट करो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक एनर्जेटिक माइंडसेट के साथ, फ्रेश माइंडसेट के साथ 12th को स्टार्ट करो फुल पॉजिटिविटी के साथ। तो आराम से तुम्हारा सब कुछ होगा और नीट में आराम से तुम्हारी टॉप रैंक भी आएगी। ठीक है, तो मेरी तरफ से इस नई जर्नी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। तुम फोड़ दोगे यार। कमेंट सेक्शन में बस लिख दो तुम कि यार कमबैक होके रहेगा, कमबैक करके रहेंगे और नीट फोड़ के रहेंगे। पूरा कमेंट बॉक्स भर दो कमबैक से। ठीक है, लिख दो कि भाई कोई नहीं रोक सकता मुझको, मैं नीट फोड़ के ही रहूंगा। तो यार अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जो भी अभी अपन ने बातें करी है इसमें बहुत सारी चीजें जो मेरे को आपको डिटेल में बतानी है, और 12th में आपको क्या क्या कर सकते हैं जिससे आपकी 11th कैसे कवर हो, और 12th में आपको क्या क्या करना है, वो सब अपन आगे आने वाले वीडियोस में अच्छे से और डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।